चर्चा है जन्म कुंडली में सूर्य की 12वें भाव में। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं कि सूर्य का 12वें भाव में होना किसी भी ऋषि के मत में बहुत श्रेष्ठ नहीं है। क्या कहते हैं सभी, आइए इसके बारे में हम समझ लें। सभी कहते हैं कि अगर सूर्य जन्म कुंडली के 12वें में हो तो जातक को नेत्र पीड़ा होती है, और अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य हो तो जातक के चाचा की ओर से जातक को समस्या बनी रहती है, अथवा जातक के चाचा को कष्ट होता है। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि कोर्ट कचहरी या किसी भी तरह के वाद विवाद में जातक की जीत होती है, परंतु इसके बावजूद जातक को कानून का भय बना रहता है, सताता रहता है। राजदंड का भय जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में सूर्य हैं उनको कहीं ना कहीं बना रहता है। जीवनाथ, जयदेव, कल्याण वर्मा, विशेषकर कल्याण वर्मा और मंत्रेश्वर कहते हैं कि ऐसा जातक जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में सूर्य हो वो कुल परंपरा के विरुद्ध चलने वाला और अपने पिता से वैमनस्य रखने वाला होता है। ढूंढीराज, वाराह मिहिर भी यही बात कहते हैं, खान खाना भी यही कहते हैं, और पाश्चात्य मत में तो एक और बात निकल करके आती है कि कारावास की संभावना भी बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का होना देखा जाए तो एक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति को छोड़ दें तो बाकी और किसी मामलों में बहुत श्रेष्ठ तो नहीं ही कहा जा सकता। बाकी मामलों में कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति तो बनी ही रहती है। विशेष करके पिता के साथ संबंधों का कमजोर होना, जातक के बॉस के साथ कमजोर संबंध बन जाते हैं, कहीं ना कहीं जातक के अंदर आत्मविश्वास में भी कमी, आंखों से संबंधित परेशानी, क्योंकि सूर्य आंखों के कारक है। परंतु देखिए, ऐसा नहीं है कि सूर्य जन्म कुंडली के 12वें में हो तो केवल बुरा फल ही दृष्टिगोचर होता है। मान लिया जाए कि सूर्य स्वगृही होकर के बैठे हो तब, तो उस अवस्था में जातक देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा। ऐसा जातक संभव है कि समाज में मान सम्मान भी पाए, प्रतिष्ठित हो, पूजित हो। अगर लग्न बली है, लग्नेश बली है, तो फिर ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। फिर उस अवस्था में जातक कहीं ना कहीं सम्मान तो पा ही लेगा। हाँ, ये जरूर है कि सूर्य का जन्म कुंडली के 12वें में होना किसी भी मत से, किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, ये किसी भी तरह से बहुत अच्छा नहीं है। अब बात आती है कि कई ऐसे जातक होंगे जो कहेंगे कि नहीं, मेरे पिता के साथ तो बहुत संबंध खराब नहीं है, कई और कारण होंगे, लेकिन हाँ, सूर्य का 12वें में होना या तो पिता के साथ संबंध को खराब करा दे, पिता को कष्ट करा दे, पिता से दूर करा दे, बॉस से संबंध खराब करा दे, अच्छा करने के बावजूद आपको यश नहीं मिलने देता। जातक मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं लालायित रह जाता है जीवन में। तो हाँ, कमी तो होती है, परेशानी तो होती है। जन्म कुंडली के 12वें में सूर्य को किसी ने भी अच्छा नहीं कहा, और अगर कहीं ऐसे में ये सूर्य पीड़ित हुए जैसे राहु इत्यादि से, शनि से, तब तो फिर उस अवस्था में परेशानी 100% जितनी परेशानी से संबंधित बातें मैंने कही है वो अवश्य ही देखने को मिलेंगी। सूर्य अगर जन्म कुंडली के 12वें में है और आप पीड़ित हैं किसी भी तरीके से, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, उनकी आराधना करिए। इसी से आप अपनी समस्या से, परेशानी से मुक्ति पाएंगे।